Hello students, hope you're doing good. Dear students, in today's lecture, we will discuss alliteration as a literary term and then we will discuss about sonnet and its types. So without further delay, let's get down the lecture. Dear students, when we talk about alliteration, जब हम alliteration की बात करते हैं, alliteration हम देखते हैं कि हर जगह is most commonly used literary device in writing. आप अपनी बात बोलने में लैंग्वेज में डेली जो हमारी कोलोकियल लैंग्वेज होती है उसमें भी हम अलिट्रेशन का यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर हम राइटिंग में देखते हैं वहां पे भी राइटर इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं राइटर और पोइट इट इज अ रेपुटेशन होता क्या है ये एलिट्रेशन होता क्या है इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर फ्रेज और लाइन मतलब किसी एक लाइन में या किसी फ्रेज में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना कहाँ पे रिपीट होना उसके बिगिनिंग वर्ड्स में रिपीट होना जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ ब ब ब्लैक शीप ये क्या है ब ब ब्लैक शीप द साउंड ब इज repeating the repetition of b sound is here ब ब ब्लैक शीप ब ब ब्लैक शीप ठीक है तो ये जो रेपिटेशन है सक्सेसिव वर्ड्स में लगातार ये देखो इसमें भी ब साउंड की रेपिटेशन हुई इसमें भी हुई इसमें भी हुई ठीक है तो जब ये होती है किसी फ्रेज में या किसी लाइन में उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन और वो रेपिटेशन होनी चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड की जैसे यहाँ पे बा इज अ कंसोनेंट अब इसके फीचर्स क्या होते हैं एलिट्रेशन की विशेषताएं क्या होती हैं आपको ये भी समझना जरूरी है सबसे पहले alliteration is a repetition of the same initial sounds, especially in the beginning of the stressed syllable. अगर मान के चलो हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे ब्लैक ठीक है तो ब्लैक का जो फर्स्ट सिलेबल है ना दैट इज ब ब्लैक ब्लैक ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट आर वी कैन से स्ट्रेस्ड सिलेबल ठीक है इसकी रेपिटेशन होती है फर्स्ट सिलेबल की रेपिटेशन होती है एलिट्रेशन में इट मेक्स द फ्रेजेस और लाइंस इजी टू रिमेंबर दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एलिट्रेशन का यूज क्यों होता है पर्पस क्या है इसका इसका पर्पस ये भी है कि जो एलिट्रेशन वाली लाइंस होंगी ना वो आपको याद करने में इजी हो जाती है वो आपको याद रखने में इजी हो जाती है आसान हो जाती है और दूसरा ये रिदमिक इफेक्ट लेके आता है रिदम लेके आता है पोइट्री में या राइटिंग में भी आप कह सकते हो और जिसकी वजह से जो पोइट्री है वो म्यूजिकल हो जाती है थोड़ी सी मधुर हो जाती है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है अलिटरेटिव लाइंस को है ना अलिटरेटिव लाइंस मेक द पोइट्री मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग हमें बहुत दिलचस्पी हमारी क्रिएट करती है इसमें ये जो पोइट्री में एलिट्रेशन जो है ठीक है उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहां से आप और बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे पहली है जैसे फ्रेजेस की बात करते हैं सबसे पहले डू और डाई सो हियर द साउंड डो इज रिपीटिंग देन सिंक और स्विम ठीक है साउंड सो इज रिपीटिंग हियर लिव एंड लर्न ठीक है so sound low is repeating here and then we can see that there is a line from our famous romantic poet Coleridge's poem Kubla Khan 5 miles meandering with maze emotion so miles meandering with maze emotion ठीक है so here the ma sound is repeating ठीक है उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था ब ब ब्लैक शीप ठीक है सो हियर द ब ब ब्लैक शीप साउंड ब इज रिपीटिंग हैव यू एनी वूल अगर आपने बचपन में ये पोइम पढ़ी हो तो आपको याद होगा सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इलिट्रेशन होप आई हैव मेड इट क्लियर नेक्स्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट सोनेट सोनेट क्या होता है सोनेट एक लिरिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री है ठीक है लिरिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री क्या होता है लिरिकल अगर आपको याद हो मैंने बताया है लिरिकल पोइट्री होती है
Lyrical poetry is always subjective in nature. Subjective in nature means ये अपनी बात करता है यहाँ पे. It is also called personal poetry. लिरिकल पोइट्री को हम पर्सनल पोइट्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी बात करता है. जहाँ पे जो पोइट है वो अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस की बात करता है. तो ये जो सोनेट है ये लिरिकल फॉर्म है पोइट्री की. और आपको ये याद रखना है लिरिकल फॉर्म क्या होता है आपको ये भी पता होगा. एंड देन सोनेट जो कन्वेंशनल फॉर्म्स हैं उसमें सोनेट जो है वो 14 लाइन्स का होता है. द इंग्लिश सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें यहाँ पे सोनेट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा? सर थॉमस व्याट और हेनरी होवार्ड ने. हेनरी होवार्ड को आर्लफ्सरी भी कहा जाता था. दे इंट्रोड्यूस्ड टू मेजर टाइप्स ऑफ सोनेट. इन दोनों ने दो मेजर टाइप्स के सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करा जिनमें पहला था हमारे पास पैट्रियार्कल सोनेट्स एंड द नेक्स्ट इज शेक्सपियरियन सोनेट. पैट्रियार्कल सोनेट क्या था? यहाँ पे एक हमारे पोइट थे पैट्रियार्क इटालियन पोइट थे. उनको इन्होंने कॉपी किया उनके स्टाइल को कॉपी किया. दैट्स व्हाई दिस सोनेट वाज केम टू वाज नोन एज पैट्रियार्कल सोनेट. और ये जो शेक्सपियरियन सोनेट है इसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश राइटिंग में इंग्लिश पोइट्री में इसको थोड़ा सा इसकी जो स्ट्रक्चर था इसका जो राइमिंग स्कीम थी वाज डिफरेंट. और शेक्सपियर जो विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस प्रोमिनेंट पोइट और ड्रामेटिस्ट हुए उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करा. उन्होंने बहुत ज्यादा इसको लिखा इंग्लिश सोनेट्स को कॉपी किया और बिकॉज ऑफ दैट इट वाज नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट. पैट्रियार्कल सोनेट की बात करें हम तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक ऑक्टेव और दूसरा सिस्टेट. ऑक्टेव क्या होता है? फर्स्ट 8 लाइन्स. और मैंने जैसे बताया कि सिस्टेट है 6 लाइन्स का. और मैंने जैसे बताया कि जो सोनेट है वो 14 लाइन का होता है. तो यहाँ पे जो ऑक्टेव जो पैट्रियार्कल सोनेट है वो पहले 8 लाइन में एक पार्ट होगा और फिर 6 लाइन्स में दूसरा पार्ट होगा. पहली जो 8 लाइन होगी उसमें वो प्रॉब्लम को बताएगा. जो जिस विषय पर वो लिखा गया है उसमें क्या समस्या है उसकी क्या उसमें क्या आर्गुमेंट है पोइट का वो उसकी बात करेगा. और जो नेक्स्ट 6 लाइन्स होंगी उसमें वो सोल्यूशन बताएगा. और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो ट्रांजिशन आएगी 8 लाइन्स के बाद 6वीं लाइन पे 8 लाइन्स के बाद जो नेक्स्ट 6 लाइन्स पे जो ट्रांजिशन आएगी जो वहां से आगे बदलाव आएगा वो किसके द्वारा आएगा? बोल्टा से. बोल्टा क्या होता है? टर्न ऑफ थॉट. मीन्स मैंने जैसे बताया कि पहले में वो प्रॉब्लम की बात करेगा दूसरे में सोल्यूशन की बात करेगा. और ये जो टर्न ऑफ थॉट है इसको हम लिटरेचर में बोलते हैं बोल्टा. और जॉन मिल्टन की अगर हम बात करें उसकी एक फेमस सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. वो आप पढ़ सकते हो. उसमें उसने अपने अंधेपन की बात करी है. उसके बाद इसकी जो राइमिंग स्कीम है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए और सी डी ई. ये पैट्रियार्कल सोनेट है. उसके बाद हम शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है जिसको उसकी बात करें तो यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट भी 14 लाइन्स का सोनेट होता है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्टेव और सिस्टेट की जगह आपको 3 क्वार्टर्स में पहली 12 लाइन्स होंगी और उसके बाद लास्ट में कपलेट के साथ ये सोनेट एंड होता है. और ये सोनेट इन सोनेट में जो इंग्लिश सोनेट्स हैं यहाँ पे आपको बोल्टा नहीं मिलता है. हेनरी हॉवर्ड आर द अर्ल ऑफ सोरे. सरे वाज द इन्वेंटर. वो इसके उन्होंने इसका आविष्कार किया. उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने इसको पॉपुलराइज किया मशहूर किया. कैसे? उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे और जो कि 1609 में पब्लिश हुए. इसका जो शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो रहती है ए बी सी डी ई एफ जी जी. ठीक है. ये याद रखनी है आपको. लास्ट में इसके जी जी आता है. ठीक है. उसके बाद स्पेंसरियन सोनेट की बात करते हैं. एडमंड स्पेंसर एक इंग्लिश पोएट हुए. एडमंड स्पेंसर actually he was an Elizabethan poet. ठीक है. एलिजाबेथन पोएट थे. ये एलिजाबेथ टाइम में लिखते थे और इन्होंने एक थोड़ा सा अलग से सोनेट लिखने की कोशिश करी और जो कि जो फॉर्म बाद में क्या कहलाई? स्पेंसरियन सोनेट. ठीक है. जैसे अगर आप में से कोई अपने नाम से सोना आपने कोई सोनेट लिखे और वो सोनेट आपके नाम से फेमस हो जाते हैं क्योंकि
वो आपने स्टाइल इन्वेंट किया, वो वाला स्ट्रक्चर आपने इन्वेंट किया, वो वाला स्ट्रक्चर आपने प्रमोट किया, इसलिए आपके नाम से ही वो जाना जाने लगा। वैसे ही इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट में होता है, वैसे ही इसमें भी 14 लाइंस होती हैं स्पेंसरियन सोनेट्स में, और 3 क्वार्टेंस होते हैं और कपलेट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोल्टा मिलता है। बोल्टा मीन्स ट्रांजिशन ऑफ थॉट, टर्न ऑफ थॉट, ठीक है। जैसे ही ट्रांजिशन होती है क्वार्टेंस टू कपलेट और इन बिटवीन, तो वहां पे आपको बोल्टा मिलेगा। बोल्टा मीन्स टर्न ऑफ थॉट, पहले आप किसी और चीज की बात कर रहे हो, उसके बाद आप शिफ्ट करते हो, so that becomes बोल्टा। Spencerian sonnets rhyming scheme is different from Shakespearean sonnet, ये भी याद रखना है। शेक्सपियरियन सोनेट जो था उससे जो स्पेंसरियन सोनेट था उसकी राइमिंग स्कीम डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग राइमिंग पैटर्न रहता था। इंटरलॉकिंग राइमिंग पैटर्न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बी बी सी, बीच में सी आ रहा है, ठीक है, बी सी बी, ए बी ए, यहाँ पे सी डी सी, तो ये इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग राइमिंग पैटर्न। द फेमस इंग्लिश पोएट एडमंड स्पेंसर, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने इसको पॉपुलराइज करा कहाँ पे, इंग्लिश लिटरेचर। द फेमस सोनेटियर्स ऑफ इंग्लैंड की अगर हम बात करें, जिन्होंने अलग अलग फॉर्म्स को फॉलो करते हुए लिखा, अलग अलग फॉर्म्स के सोनेट को फॉलो करते हुए लिखा, उनमें जो फेमस सोनेटियर्स थे जिन्होंने सोनेट्स लिखे उनको सोनेटियर्स बोलते हैं। उनमें विलियम शेक्सपियर का नाम बहुत अहम है, एडमंड स्पेंसर इज वेरी फेमस, जॉन मिल्टन इज वेरी फेमस, देन वी हैव जॉन डन, एंड देन विलियम वर्ड्सवर्थ एंड क्रिस्टिना रोजेटी। इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है इन इंग्लिश लिटरेचर। So we will end our lecture here. So we will meet again with another video. Till then, uh, try to watch, try to understand what I have taught you, and then make notes and learn these things. So we will meet again with another video. Till then, bye bye. Take care.